रुख करेंगे इस वक्त कौमी असम्बली का, जहां पर इस वक्त ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। दुश्मन के ये दाइश की बात की है। मेरे भाई ने, शाह जी ने, कि अफगानिस्तान में कौन लेके आया है दाइश? अफगानिस्तान में सारी दुनिया को पता है कौन लेके आया वहां पे दाइश। दाइश खत्म नहीं हुई, दाइश ने सिर्फ अपना पता तब्दील कर लिया है। वो इराक से अपना पता तब्दील करके जो है वो अफगानिस्तान में आ गए। उन्होंने हर चीज का एक काउंटर बैलेंस जो है वो क्रिएट किया हुआ है। हमें ये वक्त है, नहीं तो जिस तरह कहते हैं कि दास्तान भी ना होगी दास्तानों में, ये वो वक्त आने वाला है। पाकिस्तान आज जो इस वक्त जो है वो आई द स्टॉर्म है, या इस वक्त जो है जो हदफ बना हुआ है, सिर्फ इसलिए बना हुआ है जो मेरे मोहतरम मौलाना कह रहे थे कि वो हमारे पाकिस्तान कह रहे थे कि वो हमारे पाकिस्तान को पुकारते हैं, पाकिस्तान की अफवाज को पुकारते हैं, तो इसलिए पुकारते हैं। तो हम हदफ भी इसलिए बना हुआ है, पाकिस्तान इसलिए हदफ बना हुआ है कि सारी उम्मत जो है मुस्लिम उम्मा जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। आम जो मुसलमान है, चाहे वो मराकश में है, चाहे वो मलेशिया में है, चाहे वो सऊदी अरब में या अफगानिस्तान, वो देखता है कि ये हो सकता है ये पाकिस्तानी जो है हमें इस अजाब से निजात दिलाएं। हमने जो अपना क्या हाल कर लिया हुआ है, जो हमने देखें, ये सारा हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये बात कर रहे थे मौलाना मोहतरम, 2002 में अगर हम हथियार ना 9/11 के बाद डालते उसके आगे, अमेरिका के आगे, तो ये जंग हमारी चार दीवारी के अंदर नहीं आनी थी। ये जंग हमारी चार दीवारी के अंदर इसलिए आई कि हमने एक जाली जहाद लड़ा। वो अमेरिकन मेड इन अमेरिका जहाद था जो हमने लड़ा। अमेरिका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहाद लड़ा और जहादी बनाए। उसके बाद 9/11 के बाद फिर हमने वही गलती की और आज उस गलती का, उस तबाही का जो मलबा है उसको साफ कर रहे हैं। और ये तबाही जो है फिर अफगानिस्तान तक महदूद ना रही, फिर ये इराक भी गई, फिर शाम भी गई, फिर लीबिया भी गई। ये एक पूरे सोचे समझे मंसूबे के तहत शिराजा जो है बिखेरा जा रहा है मुस्लिम उम्मा का और मुस्लिम ममालिक का। और हम सब हथियार हमारे हाथ में दिया जाता है। ललकारा कोई और मारता है, लेकिन जो आला कत्ल है वो हमारे हाथ में होता है। इस हकीकत से हम जो है मुंह नहीं छुपा सकते। हमारे हुक्मरानों ने जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया अपने मफादात के लिए, अपनी हुक्मरानी के दवाम के लिए कॉम्प्रोमाइज किया। पाकिस्तान के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के मफादात के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने जाती मफाद के लिए कॉम्प्रोमाइज किया। हुक्मरानी जो है वो इतनी अजीज थी कि मुल्क बेच दिया, वतन बेच दिया। हमने पिछले 4-5 साल में अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से, हमें टेम्पटेशन थी कि हम जो है यमन की जंग में चले जाते, लेकिन हमने जी ऑर्डर इन दी हाउस। खुसरो साहब, राना साहब, आपकी आवाज हमने यमन की जंग में शिरकत नहीं की। सऊदी अरबिया हमारा बरादर मुल्क है, हमारी वहां आज जितनी फौज है इससे पहले बहुत ज्यादा फौज वहां पे रही हुई है। 90 की दहाई में, उसके बाद की दहाई में, 80 की दहाई में, 82 के बाद हमारी फौज वहां पे बड़ी बड़ी तादाद में रही है। आज उसे बहुत कम है। पहले भी हमने कभी उनकी सरहद पार की जो कमिटमेंट्स हैं उनमें शिरकत नहीं की। उनकी अंदरूनी जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी हमने कबूल की और आज भी वही जिम्मेदारी कबूल की हुई है। हम नहीं चाहते कि उम्मत के अंदर जो खलफशार है उसमें कोई हम हिस्सेदार बने या उसमें कोई पार्टी बने, हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया में अगर इख्तलाफात हैं, हम दुआ गो हैं कि इख्तलाफात खत्म हो। अगर कतर और सऊदी अरेबिया के दरमियान इख्तलाफात हैं या दूसरे अरब ममालिक में इख्तलाफात हैं वो खत्म। लेकिन जो अलेप्पो में हुआ, जो गोता में हो रहा है,
जिस तरह बच्चे देखें 1.4 मिलियन 14 लाख इराकी जो है इराक की जंग में शहीद हुए हैं, 7 लाख शामी शहीद हो चुके हैं और बेगुनाह लोग। इक्तदार की जंग में रजीम चेंज की जो मूव है अमेरिका की, उसका ये लुक्मा अजल बने उसके लिए। आज भी अगर प्रॉक्सी बनने के लिए इनकारी हैं तो पाकिस्तान इनकारी है। वो आज भी चाहते हैं कि पाकिस्तान उनकी प्रॉक्सी बन के अफगानिस्तान में उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। पाकिस्तान नहीं करेगा। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान किसी और मुल्क के, किसी और ताकत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा। बसीयत मुसलमान हमारा दिल रोता है अगर उम्मत जो है इस पे मुत्तहिद हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या होती। आप डिबेट कराएं इसके ऊपर, बिल्कुल डिबेट कराएं, आप सीरिया पे डिबेट कराएं, आप पूरी मुस्लिम उम्मा को जो भी मसाइल दरपेश हैं उस पर डिबेट करवाएं, जरूर डिबेट कराएं एक दो। लेकिन जब फिर डिबेट हो उस डिबेट को सीरियस न लें, जिस तरह वो गपशप चल रही थी, यहां गपशप चल रही थी। ये इतना संजीदा मसला है। आप उन बच्चियों का देखें, उन बच्चियों की लाशें देखें जो फिलिस्तीन में शहीद हो रही हैं, जो इराक में शहीद हो रही हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं, जो शाम के अंदर जो है जिस तरह खून की होली के। एक इक्तदार की जंग है ना, वहां भी इक्तदार की जंग है। मैं वहां पे कोई डिक्टेटरशिप का हामी नहीं हूं जाती तौर के ऊपर, लेकिन जब वहां पे आमराना हुक्मरानी थी तो उसके अंदर कम से कम लोग जिंदा तो थे, अमन था, लोगों को एजुकेशन फ्री मिल रही थी, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज फ्री मिल रही थी। अब ना उनका घर रहा है, ना यूनिवर्सिटियां रही हैं, ना अस्पताल रहा है, ना सड़कें नहीं हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, ना इराक का, ना शाम का, ना लीबिया का। लीबिया में तीन इस वक्त हुकूमतें हैं, एक ट्रिपली में है, एक बेनगाजी में है, एक कहीं साउथ में है। ये सारा उस रजीम चेंज की मूव का हिस्सा है। और ये अफगानिस्तान का अमन जो है उसकी ख्वाहिश जो है शिद्दत के साथ अफगानियों की और पाकिस्तानियों की है, किसी सुपर पावर की ख्वाहिश नहीं है, या इस रीजन में जो ममालिक हैं जिनकी सरहदें मिलती हैं अफगानिस्तान के, उनकी ख्वाहिश है कि वहां पे अमन हो। नहीं तो एक सुपर पावर बैठी हो एक मुल्क में, वहां पे 200 टन हीरोइन से 9000 टन हीरोइन जो है वहां पे काश्त होनी शुरू हो जाए। दुनिया की बेहतरीन 16 अफवाज वहां पे बैठी हो और वहां पे तालिबान के पास 43% जो है वो इलाका चला जाए। इल्जाम हम पे देते हैं कि हकानी नेटवर्क के हम सहूलतकार हैं। उनको क्या जरूरत है पाकिस्तान की सरजमीन की, जब उनके पास 43% एरिया जो है अफगानिस्तान का उनके पास है। वो वहां से ऑपरेट करें, वहां से प्लान करेंगे, वहां से एग्जीक्यूट करेंगे। जनाब वाला आप डिबेट कराएं। मैं भी जो है ये जो बात बताई है मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब ने, मैं उसको वेरीफाई भी कर लूंगा और मैं आई ओ एन एक्सप्लेनेशन टू द हाउस एंड टू द नेशन कि अगर इस किस्म की कोई गलती 7 या अदरवाइज कोई हुई है तो मैं उसकी बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा और उसका मुआवजा होगा और ये पार्लियामेंट मुआवजा करे उसका जो है। और ये जो मुजालम हो रहे हैं इनसे चश्म पोशी नहीं करनी चाहिए। खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी इसका हदफ बन सकता है और ये पाकिस्तान उनका हदफ जो है। जो लोग जिन्होंने इराक, ईरान, अफगानिस्तान, लीबिया और इस जगह पर खून की होली के लिए पाकिस्तान के के लिए वो कोई नेक तमन्नाएं नहीं रखते। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब। जी मौलाना फजल। और आपने इस वक्त देखा ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं कौमी असम्बली में, इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हक्कानी नेटवर्क की पाकिस्तान की सरजमीन की क्या ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर भी इजहार ख्याल किया कि पाकिस्तान मज़ीद अब अपनी कोशिशें जारी नहीं रख सकता दूसरों की जंग के लिए।